बच्चों से अंग्रेजी में बात कैसे करें, और बच्चों से अक्सर ये बातें हम लोग ज़रूर करते हैं। जैसे कहते हैं हम लोग मुर्गा बनो, क्राउच लाइक अ चिकन। मुर्गा बनो को इंग्लिश में कहते हैं क्राउच लाइक अ चिकन। हाथ आगे करो, होल्ड आउट योर हैंड्स। मन में पढ़ो, बच्चे अक्सर ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं तो हम कहते हैं मन में पढ़ो। रीड साइलेंटली, जब आपकी बातें ख़त्म हो जाएं तो बता देना। लेट मी नो व्हेन यू आर डन टॉकिंग। पैर मत हिलाओ। डोंट स्विंग योर लेग्स। डोंट स्विंग योर लेग्स। रुमाल लगाकर छींको। स्नीज इनटू योर हैंकी। फ्लश दाहिने हाथ से दबाना। प्रेस द फ्लश विथ Give your nose a good wipe. Give your nose a good wipe. Or you can say, wipe your nose properly. Wipe your nose properly. माथे से पसीना पोंछ डालो या फिर माथे से पसीना पोंछो। Wipe the sweat from your forehead. Wipe the sweat from your forehead. कई बार बच्चे थूकते हैं तो थोड़ा सा थूक उनकी ठुड्डी पे लग जाता है, तो आप कहते हैं अपनी ठुड्डी पर से थूक पोंछो। वाइप द स्पिट ऑफ योर चिन। वाइप द स्पिट ऑफ योर चिन। तो वाइप ऑफ का मतलब हो गया पोंछना, स्पिट का मतलब हो गया थूक, और चिन को बोलते हैं ठुड्डी। वाइप द स्पिट ऑफ योर चिन। अपने कपड़ों में हाथ मत पोंछो। कई बार बच्चे अपने ही कपड़े में हाथ पोंछ लेते हैं, तो आप बोलते हैं अपने कपड़ों में हाथ मत पोंछो। डोंट वाइप योर हैंड्स ऑन योर क्लोथ्स। डोंट वाइप योर हैंड्स ऑन योर क्लोथ्स। ये ऐसे सेंटेंसेस है गाइस जो आप अपने घर में अपने बच्चों से भी बोलते हैं, और अगर आप एक टीचर हैं तो स्टूडेंट से भी बोलते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, इस वीडियो को पूरा देखना है, बहुत कुछ सिखा के जाएगा आपको ये वीडियो। फिर आप कहते हैं तौलिए से हाथ पोंछो। वाइप योर हैंड्स विद द टॉवल। वाइप योर हैंड्स विद द टॉवल। खाने के बाद दांत अच्छे से साफ किया करो। क्लीन योर टीथ प्रॉपर्ली आफ्टर मील्स। क्लीन योर टीथ प्रॉपर्ली आफ्टर मील्स। कई बार बच्चे बार बार अपने होठों पे जीभ फेरते रहते हैं, चाटते रहते हैं, तो आप बोलते हैं होंठ मत चाटो। तो इसे इंग्लिश में बोलिए डोंट रन योर टंग। कोई बातचीत नहीं। जब सोने का टाइम हो जाता है बच्चे अपनी बातों में लगे रहते हैं, तो आप कहते हैं बत्तियां बुझने के बाद कोई बातचीत नहीं। तो इंग्लिश में बोलिए नो टॉकिंग आफ्टर लाइट्स आउट। नो टॉकिंग आफ्टर लाइट्स आउट। बच्चा अगर बैठा हुआ है, आप अपना हाथ आगे बढ़ा के बोलते हैं अपना हाथ देना उसे उठाने के लिए, तो आप बोलिए गिव मी योर हैंड। गिव मी योर हैंड। स्कूल जाते वक्त बच्चा तैयार हो रहा है, तो आप बोलते हैं अपना बैग लगाओ, यानी कि अपना बस्ता लगाओ। पैक योर बैग। पैक योर बैग या फिर सेट योर बैग। सेट योर बैग मतलब कि अपने बैग में सारी बुक्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल सब कुछ रख लो। उसने गुब्बारा फोड़ दिया। गुब्बारा फोड़ने के लिए और भी वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप पॉप वर्ड भी यूज कर सकते हैं क्योंकि पॉप करके गुब्बारा फूटता है। तो आप बोलिए ही पॉप्ड द बलून। ही पॉप्ड द बलून। भाई बच्चे होते इतने शरारती हैं, आप हमेशा कुछ ना कुछ कंडीशन रखते हैं उनसे काम करवाने के लिए। अब आप बोलते हैं जब तक मैं 3 तक गिनूं आप बिस्तर में होने चाहिए। बाय द टाइम आई काउंट टू 3 you'd better be in bed. By the time I count to 3 you'd better be in bed. आपको अपना बचपन जरूर याद आ गया होगा क्योंकि आपकी मम्मा भी आपसे ये कहती रही होंगी। By the time I count to 3 you'd better be in bed. तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। You stay here, I'll be right back. You stay here, I'll be right back. चाकू नीचे रखो, हाथ कट जाएगा। बच्चे चाकू से खेलने लगते हैं, फिर भी आपको ये बोलना होता है चाकू नीचे रखो, हाथ कट जाएगा। पुट द नाइफ डाउन, you'll cut your hand. Put the knife down, you'll cut your hand.
और अगर सिर्फ इतना बोलना है कि कट लग जाएगा, मतलब उसने कोई ऐसी नुकीली चीज ली है कि जिससे कट लग सकता है उसे, तो आप बोलते हैं कट लग जाएगा, यू विल कट योर सेल्फ, यू विल कट योर सेल्फ। अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं तो आप किसी कहते हैं तुम अब बाहर हो चुके हो, किसी गेम से बाहर होने के लिए आप बोलते हैं ना तुम अब बाहर हो चुके हो, तो उसे आप बोलिए यू आर आउट नाउ, यू आर आउट नाउ। कौन पहले चलेगा? गेम्स में हम ऐसी बातें हमेशा करते हैं, कौन पहले चलेगा? हु गोज फर्स्ट, हु गोज फर्स्ट। जब आप बच्चे को साइकिल सिखाते हैं तो आप बोलते हैं पेडल मारो, पेडल द बाइसिकल, पेडल द बाइसिकल। बच्चा बहुत तेजी आवाज में बोलता है, बोलते हैं आवाज नीची करो, लोअर योर वॉइस, लोअर योर वॉइस। इतनी देर हो गई और तुम अभी तक रात के कपड़े पहने हुए हो, इट्स सो लेट एंड यू आर स्टिल इन नाइट सूट, इट्स सो लेट एंड यू आर स्टिल इन नाइट सूट। जल्दी से तैयार हो जाओ, गेट ड्रेस्ड क्विकली, गेट ड्रेस्ड क्विकली। गेट ड्रेस्ड का मतलब होता है अच्छे कपड़े पहन के तैयार हो जाना। बिस्तर सही करो, मेक योर बेड, मेक योर बेड। जब बच्चे खांसते हैं तो आप सिखाने के लिए बोलते हैं जब खांसी आए तो मुंह को हाथ से ढक लिया करो। कवर योर माउथ विद योर हैंड व्हेन यू कॉफ, कवर योर माउथ विद योर हैंड व्हेन यू कॉफ। और अगर आप दोनों हाथों की बात कर रहे हैं तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कवर योर माउथ विद योर हैंड्स व्हेन यू कॉफ। अपनी आंखें ढको। जब आप हाथ से आंखों को ढकने की बात करते हैं तो आप बोलिए कवर योर आईज, कवर योर आईज, या फिर पुट योर हैंड्स ओवर योर आईज, पुट योर हैंड्स ओवर योर आईज। अपना मुंह ढको, कवर योर माउथ, कवर योर माउथ। कई बार बच्चे बॉटल खुद से खोलने लगते हैं और बॉटल में पानी एकदम ऊपर तक भरा है तो आप बोलते हैं ध्यान से, बोतल मुंह तक भरा है। बी केयरफुल, द बॉटल इज फुल टू द ब्रिम, बी केयरफुल, द बॉटल इज फुल टू द ब्रिम। रुमाल से नाक साफ करो, ब्लो योर नोज ऑन योर हैंकी, ब्लो योर नोज ऑन योर हैंकी। तुम्हारी नाक पे कुछ धूल सा लगा है, देयर इज सम डर्ट ऑन योर नोज, देयर इज सम डर्ट ऑन योर नोज। होमवर्क कहाँ तक कर लिया? हाउ फार हैव यू गॉट विद योर होमवर्क, हाउ फार हैव यू गॉट विद योर होमवर्क। है ना इंटरेस्टिंग सेंटेंस? कई बार बच्चा आपसे किसी चीज़ को लेके बहस करने लगता है, आप कुछ और करना चाह रहे हैं बट वो कुछ और करना चाह रहा है, तो आप कहते हैं ठीक है तुम जीते। इसे इंग्लिश में बोलिए ओके यू विन, ओके यू विन। नाउ यू कैन गो विद योर फ्रेंड्स टू प्ले। अब तुम जा सकते हो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। नेक्स्ट वन इज बच्चे को कंबल उड़ा दो। जब आप कोई चीज़ उड़ाने की बात करते हैं तो आप पुट ओवर फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ बोलिए पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी, पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी। मान लीजिए आप चादर की बात कर रहे हैं कि बच्चे को चादर उड़ा दो, पुट द शीट ओवर द बेबी, पुट द शीट ओवर द बेबी। कई बार आप फ़ोन पर लगे होते हैं, फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं और बच्चा आके आपसे कुछ बोल रहा है तो आप बोलते हैं आप देख नहीं रहे हैं मैं फ़ोन पर बात कर रही हूँ। इसे आप इंग्लिश में बोलिए कांट यू सी आई एम ऑन द फोन, कांट यू सी आई एम ऑन द फोन। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे होते हैं तो आप ये कहते हैं ठीक है आप खेल रहे हो, आई अंडरस्टैंड, बट थोड़ा सा धीमा, इतना लाउड, इतना ज़्यादा शोर मत मचाओ। तो आप कहते हैं थोड़ा कम शोर मचाओ। इसे आप इंग्लिश में बोलिए कीप इट डाउन, कीप इट डाउन। ठीक है, इसका मतलब होता है टू बी क्वाइटर, थोड़ा सा धीमे हो जाओ। ठीक है, पेंसिल निकालो मुंह से, टेक आउट पेंसिल फ्रॉम योर माउथ, टेक आउट पेंसिल फ्रॉम योर माउथ। और अब दोबारा मुंह में पेंसिल मत डालना, एंड डोंट इंसर्ट पेंसिल अगेन इनटू योर माउथ, एंड डोंट इंसर्ट पेंसिल अगेन इनटू योर माउथ। और यू कैन से एंड डोंट पुट पेंसिल इन योर माउथ अगेन, and don't put pencil in your mouth again। so mouth के लिए आप into और in दोनों का यूज़ कर सकते हैं। कई बार बच्चे पैर घसीट के चलते हैं, इतना ज़्यादा घसीट के चलते हैं कि उनके सॉक्स भी फट जाते हैं। तो आप बोलते हैं पैर घसीटो मत, don't drag your feet, don't drag your feet।
कई बार कोई चीज़ गिर जाती है बच्चे से, आप बोलते हैं नीचे से उठाइए इसे। पिक इट फ्रॉम द ग्राउंड, पिक इट फ्रॉम द ग्राउंड। कई बार बच्चे बॉटल को ऐसे ही रख देते हैं, वो गिर गया या किस तरीके से भी हो गया, तो आप बोलते हैं बोतल सीधी करके रखो। कीप द बॉटल अपराइट।